प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन भाई ये खर्चा मैं सिर्फ इसी साल दूंगा। अरे हाँ जेठालाल, भाई अगले साल तो जो राम बनेगा वो खर्चा देगा ना। नहीं पोपटलाल, अगले साल जो खर्चा करेगा वो राम बनेगा। वाह अंकल वाह, थैंक यू। इस साल का दशहरा एकदम शानदार तरीके से होगा। अरे एक मिनट, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई। ये दशहरा तो ये आ गया और इतना जल्दी हम रावण का पुतला कैसे अरेंज करेंगे? और अगर नहीं मिला तो तुझे वहां खड़ा कर देंगे। तो पापा, हमने वो पुतला बनाने वाले को बोला है, उसका क्या करें? वापस भेज दे। पुतला बनाने वाले को बोला है? वो कितने है? ओ बचाओ, आजा। हेलो नमस्कार। ये है रघुनाथ अंकल। रावण का पुतला बनाने में इनकी मास्टरी है। लेकिन आप अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? भाई यही खड़ा था। क्या बात है। वैसे कई बार मुझे लगता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग टप्पू सेना से लेनी चाहिए। क्या प्लानिंग है भाई, क्या कॉन्फिडेंस है भाई, वाह बहुत अच्छे। थैंक यू। वो सब ठीक है मेहता साहब, लेकिन रघुनाथ जी वो पुतला जो बनाना है उसका अंदाजन बजट क्या होगा? 30 लाख। जेठालाल, अरे जेठालाल, जेठालाल। 30 लाख? हाँ 30 लाख मतलब? हाँ हो साहब, 30 लाख का भी रावण का पुतला बन सकता है और 30,000 का भी। अरे भाई तो डायरेक्ट 30 लाख क्या बोल रहे हो? तो आपको कितने का चाहिए? देखिए 30 लाख तो बहुत ज्यादा होता है। 3 लाख का रावण ठीक रहेगा। यार भाई 3 लाख भी ज्यादा है। नहीं अय्यर, 3 लाख भी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 30,000 रुपए करेक्ट है। हाँ लेकिन 30,000 का रावण अंदाजन मतलब कितना होगा? पिछले साल गोरेगांव मैदान में था ना, वो 30,000 का था वो। अरे वो वहां तो हम लोग गए थे, वहां रावण का पुतला तो बहुत जबरदस्त था। हाँ तो वैसे ही बनेगा वो। तो फिर ठीक है, 30,000 रुपए फाइनल करते हैं। हाँ जेठालाल चलेगा ना? हाँ ठीक है, 30,000 वाला चलेगा। 30,000 वाला 20,000 में फाइनल करो। ठीक है, 20,000 बजट में 5 सर का रावण आएगा, चलेगा? 5 साल वाला कैसे चलेगा? ओ रघुनाथ भाई साहब, हमें दशानन चाहिए, पंचानन नहीं चाहिए। अरे कोई 5 सर वाला रावण थोड़ा ही होता है। इतना कम पैसा भी थोड़ी होता है, महंगाई देखो ना। अच्छा ठीक है, चलो महंगाई का ध्यान रखते हुए 25,000 में फाइनल करो। हाँ? लेकिन बस अभी कुछ मत बोलना, आपका भी नहीं, हमारा में 25 फाइनल। बहुत बढ़िया। और चलो जी फाइनल हो गया, जेठा भाई इसको एडवांस दे दो। नहीं, मैं एडवांस लेता नहीं हूँ। मेरा एक उसूल है, एक बार रावण दहन हो जाए, आप सब लोग खुश हो जाए, फिर मैं एक साथ पूरा पेमेंट लूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया उसूल है। बहुत कम लोगों के ऐसे उसूल होते हैं जीवन में। वाह। भाई रघुनाथ, लेकिन तुम रावण का पुतला जो है ना वो एकदम जबरदस्त बनाना। सेठ, टप्पू सेना को प्रॉमिस किया है
इतना शानदार रावण का पुतला बनाऊंगा, इतना शानदार रावण का पुतला बनाऊंगा कि आपको जलाने को मन ही नहीं करेगा। चलो जी, चलो फाइनल हो गया आपका, चलिए। एक मिनट जरा, मुझे कुछ कहना है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जी, गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से गड़ा परिवार का आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, दया भाभी की वजह से फाल्गुनी पाठक जैसी महान कलाकार यहां पर उपस्थित रही और हमें उनकी कला को साक्षात देखने का मौका मिला। दूसरी बात, जेठालाल गड़ा इस साल गोकुलधाम में दशहरा स्पॉन्सर कर रहे हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, दशहरा उत्सव मनाने के बाद गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से सभी के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा। क्या बात। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। डिनर में क्या मेनू होगा, कौन कौन सी डिशेज होंगी, ये तो मैं ही तय करूंगा। सही बात है। सीते, 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 क्या तुम्हें पता है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में दशहरे के दिन रावण दहन का प्रोग्राम नक्की हुआ है और उसमें हम भगवान श्री राम बनने वाले हैं। टप्पू के पापा भगवान श्री राम बनने वाले हैं? मतलब आप अब से हमेशा सत्य बोलेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को कटु वचन नहीं कहेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, हमेशा सदाचारी जीवन जिएंगे। नहीं नहीं, ये सब हम नहीं कर सकते, ये तो सब बहुत मुश्किल काम है। हम तो भगवान श्री राम बने हैं सिर्फ रावण दहन करने के लिए। टप्पू के पापा अब रावण दहन नहीं कर सकते। क्यों? आपको पता है ना, हमें मन, वचन और कर्म से किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे पगली, मैं सचमुच के रावण का दहन थोड़ी करने वाला हूँ, मैं तो रावण के पुतले का दहन करने वाला हूँ, समझे? बचपन की यादें ताजा हो जाएगी, वो रामलीला में हिस्सा लेना, वो गांव के चौक में रावण का दहन करना। तो पता एक बार क्या हो, सो गई, सोचा सोचा, मैं भी सो जाता हूँ भाई, दशहरे के दिन मजा आएगा। उठो जेठालाल, अपने नेत्र खोलो। जेठालाल, कौन हो तुम? ये वेशभूषा देखकर तुम्हें क्या लगता? डर लगता है। कौन हो, कौन तुम? लंकेश। लंकेश? मुकेश का भाई तो लतेश है। लंकेश? लंकेश यानी कि लंका का राजा। रावण? हाँ, रावण।
मैं सपना देख रहा हूँ, फिर से सो जाता हूँ। ये सपना नहीं है जेठालाल, मैं तुम्ही से वार्तालाप करने आया। एक मिनट, तुम कौन से एंगल से अपने आप को रावण कहते हो? रावण के तो 10 सिर होते हैं और तुम्हारे पास तो एक ही सिर है। 10 सर देखना चाहते हो? हाँ। चलो बाहर। क्यों बाकी के बाहर रखे हैं? सॉरी। आओ बाहर। अब तो मानते हो कि मैं रावण हूं? बोलो अब कहां बैठकर बात करें? जिधर आप बोलो उधर। चलो बाहर चल के बात कर। यहाँ डायमंड स्टोरी उन्हें डिस्टर्ब होगा। जी आइए। आइए। दरवाजा बंद कर दे। स्थान ग्रहण कीजिए। अब बताओ कल तुम क्या करने वाले हो? खास कुछ नहीं, फ्री हूँ, आप बोलिए। मूर्ख! कल दशहरा है। अब बताओ क्या करने वाले? बस दशहरे को सुबह जलेबी फाफड़ा खाता हूँ और बस खास कुछ नहीं, दशहरे की छुट्टी मनाऊंगा। कल मेरे पुतले के साथ क्या करने वाले हो? प्रभु रामचंद्र ने मेरा वध करके मुझे माफ किया था। 1000 साल हो गए और तुम लोग अब भी मेरा दहन करते जा रहे हो। कब तक मेरा दहन होगा यहाँ पर? अभी ये तो एक प्रथा है और मैं तो बस वो प्रथा ही निभा रहा हूँ। तो तुमने क्या प्रथा निभाने का ठेका ले रखा? और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं, वो सारी निभाते हो क्या? अभी मैं तो बचपन से ये रावण दहन का प्रोग्राम करते आया हूँ, तो आज तक आपने कभी कुछ नहीं बोला। आज अचानक
क्या हो गया? बचपन में तुम्हारा बचपना समझकर क्षमा कर दिया करता था, लेकिन अब नहीं। खबरदार अगर तुमने कल मेरे पुतले का दहन किया तो। लेकिन अभी तो सब तैयारी हो चुकी है। सोसाइटी वालों को मैं क्या समझाऊंगा? आप एक काम कीजिए, इधर वो ए विंग है ना, फर्स्ट फ्लोर पे वो हमारा सेक्रेटरी रहता है सोसाइटी का, आत्माराम तुकाराम भिड़े। आप उसको बोलिए, वो क्या पुराने जमाने का आदमी है, वो आपकी बात समझ जाएगा और ये प्रोग्राम कैंसिल कर देगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये काम तुम्हारा, तुम्हें ही लोगों को समझाना, ये प्रथा, ये परंपरा समाप्त करनी होगी। पर यह परंपरा शुरू किसकी वजह से हुई? किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो न आप माता सीता का हरण करते, न भगवान राम आपका वध करते, और न ये परंपरा शुरू होती। अच्छा, ये बताओ, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, उसका दहन क्यों नहीं करते? हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह बन के मारा, हिरण्यकश्यप का दहन क्यों नहीं करते? सिर्फ मेरा दहन क्यों होता है यहाँ पर? आपकी बात में पॉइंट है, लेकिन क्या ये प्रथा अभी मैंने तो शुरू नहीं की है। ये जिसने भी शुरू किया, आप उसको जाके पकड़ो ना। मुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है, मैं तो क्या आम आदमी हूँ। आम आदमी ही अपनी कार्य की वजह से इतिहास बनाता है। जाओ और इस प्रथा को बदल डालो। अरे आप मेरा प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो, मैं अकेला ये क्रांति नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? एक आदमी है, वो सी विंग में रहता है, दूसरे माले पे, पत्रकार पोपटलाल। वो स्वभाव से नड़ू और क्रांतिकारी है। वो मस्त आपका ये दहन का प्रोग्राम कैंसिल करवा सकता है हमेशा के लिए। अच्छा, तुम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे क्यों डाल रहे हो? देखो, ये कार्य सिर्फ तुम्हें ही करना है। अरे आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। और रघुनाथ का बोलो, वो पुतला बनाएगा ही नहीं तो कोई दहन करेगा ही नहीं। वो तो सिर्फ मेरा पुतला बना, मगर उसको दहन कौन करता है? तुम करते हो। सुपारी किसने दी? तुमने दी। नहीं, मैं तो सोपारी खाता भी नहीं हूँ। मैं क्यों किसी को सोपारी दूंगा? स्पॉन्सरशिप, पुतला दहन करने का फाइनेंस किसने किया? वो क्या सोसाइटी वाले सब मेरे पीछे पड़ गए, बाकी मैं तो। फाइनेंस तुमने किया कि नहीं? उधर तुमने फाइनेंस दिया, इधर मैं तुम्हें दंड दूंगा। दंड? क्या? अगर तुमने मेरे पुतले का दहन नहीं रोका तो मैं तुम्हें 10 साल के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। और और क्या? अरे रुको, अरे बता के जाओ। और क्या? और क्या? अरे रुकिए। अरे उठिए। क्या हुआ? किसे रोक रहे थे? रावण को। हंस मत। अभी मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सपने में वो रावण। अरे सपने को छोड़िए, आज दशहरा है। पापड़े जलेबी नहीं खाने हैं? चलिए जल्दी से नहा लीजिए, बापूजी बाहर राह देख रहे हैं। जल्दी कीजिए।
इसे कहते हैं स्वयं के तीर चलाने से पहले सामने वाले के तीर से घायल हो जाना। ये सिचुएशन न देखी, न सुनी, न महसूस की कि रावण स्वयं किसी के स्वप्न में आए और ये कहे कि मेरा दहन किया तो दंड भुगतना पड़ेगा। अब क्या करेंगे जेठालाल, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में सभी लोग दशहरा मनाने के लिए तैयार है, रावण दहन के लिए उत्साहित है, और ऐसे में अगर उन्होंने रावण दहन से इनकार कर दिया तो, और अगर रावण दहन किया तो फिर तो दंड भुगतना पड़ेगा। भाई सिचुएशन टेंशन की तो है, क्योंकि ये धमकी किसी छोटे मोटे गुंडे, मवाली, अपरी टपरी या किसी छिछोरे आदमी ने नहीं दी है, महाबली रावण ने दी है, जिनकी कहीं शिकायत भी दर्ज नहीं की जा सकती। तो अब दोस्तों यहाँ क्या होने वाला ये देखने वाली बात है। रावण दहन होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन आपके लिए हास्य का हंगामा कल शनिवार रात 8:30 भी जारी रहेगा। बस आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अपनी चिंताओं का दहन करना होगा हमारे साथ, और हंसते हंसते देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.